हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल साहिल गुरुंग में। आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छा वीडियो है आपके लिए और काफ़ी मोटिवेशन आपको मिलेगा और काफ़ी कुछ सीखने को आपको इस वीडियो से मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप न्यू हो इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा ताकि हमारे जो कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बढ़ते हमारे टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा आज का मेन टॉपिक है वो हमारा है कि हम किसी भी मार्शल आर्ट गेम में जो है क्यों हारते हैं, वाई वी लॉस्ट इन फाइट या फिर वाई वी लॉस्ट इन मार्शल आर्ट फाइट। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आप जो है हारते हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जिसकी वजह से कि आप जो है फाइट हारते हो। ठीक है, तो सबसे पहला जो है पॉइंट वो है आपकी प्रैक्टिस की कमी। हो सकता है कि आप एकेडमी में काफ़ी प्रैक्टिस करते हो बट एक्सपीरियंस की कमी से भी आप जो है हार सकते हो, क्योंकि आप अगर हाल ही में आपने एकेडमी ज्वाइन किया है तो आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं रहेगा कि यार कैसे फाइट करना है या फिर कैसे किक निकालना है, ये आपको इतना पता नहीं रहेगा। वो तो खेल खेल के जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे या फिर रेगुलर फाइट की प्रैक्टिस करोगे, टूर्नामेंट खेलोगे, चैंपियनशिप अटेंड करोगे, तब जाके आपको एक्सपीरियंस होगा कि कैसे फाइट करना है थोड़ा, तब जाके आपको जो है माइंड में बैठेगा कि हाँ ऐसे फाइट करेंगे तो ऐसे पॉइंटिंग मिलेगा, ऐसे मतलब कि धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, तो ये जो आपका रहेगा वो पहला है प्रैक्टिस की कमी। मतलब कि अगर आप बिगिनर हो तो चलता है, क्योंकि उसमें ज़रूरी नहीं कि आप जीत जाओ, क्योंकि बिगिनर हो तो आपको थोड़ा बहुत सीखने की ज़रूरत है। तो वो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, रेगुलर टूर्नामेंट अटेंड करोगे तो वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो वो हमारा पहला। पर अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुके हो, एक मैच ही 2 मैच खेल चुके हो और 6-7 महीने या फिर 8 महीना हो चुका है, ठीक है, उसके बाद आप जा रहे हो फाइट करने, पर तब भी आप अगर हार रहे हो तो आगे वाले जो भी मैं पॉइंट बताने वाला हूँ तो उसमें हो सकता है कि आप उस पॉइंट की वजह से आप हार रहे हो। तो जो पहला पॉइंटिंग है वो है अपने ओपिनियन को देख कर डर लगना। ठीक है, काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपका जो ओपिनियंट काफ़ी लंबा चौड़ा है तो डर लगने, जाहिर सी बात है, पर नहीं, डरना नहीं है और ओपिनियन को देख के होपलेस हो जाना। ठीक है, डर जाना, होपलेस हो जाना, ये जो है नॉर्मली होता है, सबके साथ होता है। बट ऐसा नहीं कि आप डर जा रहे हो तो आप फाइट करने नहीं जा रहे हो, क्विट कर दे रहे हो, तो कभी भी ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, भले आप हार जाओगे मंजूर है, बट कभी भी गेम को क्वाइट नहीं करना है। सबसे मेन ये हमेशा याद रखना है। मैंने आज तक जितना भी मैंने मैचेस खेले, मैं कभी भी गेम को बीच में नहीं छोड़ा हूँ। भले मैं हार जाऊँगा, चलो ठीक है चले, पर हारते नहीं है हम, क्या है, सीखते हैं, या तो जीतते हैं या तो उसमें से आपको जो मैच में से सीखने को मिलता है बहुत कुछ। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सेकंड पॉइंट, जिसमें कि आपको अपने ओपोनेंट को देख के डर लग रहा है। ठीक है, डर लग रहा है, मन को शांत करो, नॉर्मल ब्रीथ लो, इन आउट करो फाइट से पहले। ठीक है, तो नॉर्मल हार्ट टेम्परेचर मतलब कि हार्ट बीट थोड़ा सा लो होगा तो आपका जो है माइंड थोड़ा सा फोकस होने लग जाएगा। हो सकता है आप थोड़ी देर मेडिटेशन कर लो, जैसे, क्योंकि ये खासकर तब होता है जब आपको ऑलरेडी पता रहता है कि आपका ओपोनेंट कौन है, कहाँ पे है। मतलब कि कभी कभार ऐसा टाई सीट आता है, जब टाइकोंडो में टाई सीट आता है तो आपको पता चल जाता है कि आपका ओपोनेंट ये है और आप जाते हो उसको देखने कि हाँ कौन है मेरा ओपोनेंट, उसको देखते हो और पता चला वो लंबा चौड़ा है तो आपको जाहिर सी बात डर लगेगा। ठीक है, पर डरना नहीं है, आपको थोड़ा सा मेडिटेशन रखना, अपने ऊपर भरोसा रखना है, भरोसा रखोगे तो जाहिर सी बात आप अच्छा कंपटीशन दे सकते हो अपने ओपोनेंट को। ठीक है, और थर्ड चलते हैं हमारे, तो थर्ड है हमारा अफवाह सुनना। मतलब कि अपने जो ओपोनेंट के बारे में मतलब कि पता लगाना। काफ़ी ऐसे आपके दोस्त होते हैं जो आपके ओपोनेंट के बारे में आपको मतलब कि आपके ओपोनेंट के बारे में आकर आपको बताता है कि आपका ओपोनेंट काफ़ी लंबा चौड़ा है, या फिर वो अच्छा खेलता है, वो नॉकआउट मार देगा, या फिर बहुत अच्छा किक मारता है। तो ऐसे ऐसे करके काफ़ी लोग आपको आके बताते हैं, काफ़ी तो दोस्त बताते हैं और काफ़ी लोग जो उसकी जो मतलब कि ओपोनेंट है तो ओपोनेंट के भी जो टीममेट होते हैं या फिर उन सबके फ्रेंड सर्कल रहते हैं, वो सब भी आके आपको डराना चाहते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप डिमोटिवेट होकर आपका जो फाइट, जितना अच्छा आप फाइट करते हो उससे कई गुना लो करोगे जब आपको ये डर लगेगा कि हाँ मैं नहीं कर पाऊँगा या फिर कुछ भी है। तो ऐसे करके आपको जो है वो सब डराना चाहते हैं। तो कभी भी आपको डरना नहीं है। अफवाह सुन रहे हो कि वो हाँ बोल रहा है कि वो ओपोनेंट अच्छा मारता है, नॉकआउट करता है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, सुन लिया आपने, इग्नोर इट, आराम से आप अपना बेस्ट तो दो। अगर आप अपना बेस्ट दोगे तो किसी का आगे वाले की इतना हिम्मत नहीं कि आपको जो है वहाँ पे हरा दे या फिर जो है नॉकआउट कर दे। खासकर नॉकआउट, हराना तो चलो ठीक है, हरा सकता है, पर हारोगे
तो आपको सीखने को मिलेगा। अगर वो आपका ओपिनियन आपसे अच्छा है तो उससे आप सीखोगे। क्योंकि कभी भी अगर आप प्रैक्टिस करते हो, मतलब कि फ्रेंड सर्कल में अगर आप प्रैक्टिस करते हो, अगर आप बराबरी वाले से फाइट करोगे तो आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप अपने से छोटे से फाइट करोगे उसको सीखने को मिलेगा, बट आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, आपका फ़ायदा नहीं है। तो हमेशा आप अपने से बड़े से फाइट करो, मतलब कि जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है उससे फाइट करो। ये रियल लाइफ में भी अप्लाई होता है कि जैसे कि अगर मेरे को कुछ भी सीखना है तो मैं अपने से जो भी बड़े हैं उनसे सीखूंगा। जाहिर सी बात है, अगर मैं किसी बच्चों से जाके पूछूंगा कि मेरे को ये सिखा दो बोल के, वो सिखा पाएगा नहीं, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं। तो फाइट भी हमेशा उसके साथ प्रैक्टिस करो जो आपसे बड़ा है, उसको एक्सपीरियंस है, वो आपको बताएगा कि ऐसे ऐसे करना है। तो आप जो है उस हिसाब से करोगे तो आपको जो है काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है। अफवाह सुनने को मिलेगा, सुनो, इग्नोर इट, पर अपना बेस्ट दो। अगर आप उसके अफवाह में आके वो ओपिनियन के बारे में सोचने लगोगे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकोगे, क्योंकि आपको वहाँ पे डर आ जाएगा कि मैं कैसे करूँगा। आप होपलेस हो जाओगे, डिमोटिवेट होगे, और आप जाहिर सी बात है जितना आप अच्छे से खेलते हो उससे भी कई गुना बेकार खेल के हार जाओगे। पर ऐसा नहीं करना है, तो आपको जो है ये पॉइंट ध्यान देना। ठीक है, तो अब चलते हमारा चौथा पॉइंट में। सॉरी, नोज ईचिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा एलर्जी है किसी चीज़ से। तो जो चौथा वो पॉइंट है वो हमारा, ड्यूरिंग मैच में हम जो है दिमाग नहीं लगाते। फाइट चल रही है, टाइकोंडो फाइट चल रही है, कराटे फाइट चल रही है, मार्शल आर्ट किक बॉक्सिंग चल रही है, पर हम जो है ड्यूरिंग फाइट में दिमाग नहीं लगा रहे। हम क्या कर रहे हैं, मारो मारो, पीछे से कोच चिल्ला रहा है मार मार मार, दोस्त चिल्ला रहा है मार मार। आप उनके जोश में आके ले भाई मारते जा रहे हो, किक मारते जा रहे हो, किक मारते जा रहे हो, लग नहीं रहा है किक, फ़ायदा क्या? उतना किक मारने का फ़ायदा क्या अगर आपको पॉइंट नहीं मिल रहा। और जबकि ऐसा होता है कि काफ़ी बार मैंने ऐसे देखा है, पीछे वाले बोल रहे मार मार, यहाँ से बंदा मारे जा रहा है, थक रहा है, वो अलग बात है। और किक जो मार रहा है वो ऊपर नीचे हो रहा है, नीचे जा रहा है तो माइनस, ऊपर ज़्यादा जा रहा है, ऊपर से निकल जा रहा है, फ़ायदा नहीं है उस किक का। ठीक है, तो आपको ये सब कुछ जो है ध्यान देना है कि दिमाग हमेशा फाइट, ड्यूरिंग फाइट में आपको, अगर आप टाइकोंडो फाइट देखोगे ना तो ज़रूरी नहीं कि उसमें पावर की ज़रूरत नहीं है, टेक्निक दिमाग लगाना रहता है। अगर बस पावर लेके भीड़ जाओगे फाइट करने तो नहीं जीत पाओगे। आपको जो है टाइमिंग देखना रहता है, टेक्निक देखना रहता है। पर टाइमिंग के चक्कर में ये नहीं सोचना है कि जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यही इसी के ऊपर है कि अगर आप ये सोच रहे हो मेरे को किक मारना है, सोच रहे हो, अब सोचते ही हिट करना है। अगर आप सोच रहे हो अब मारूंगा फाइट, अब मारूंगा अब मारूंगा अब मारूंगा अब मारूंगा, बंदा मार के चला जा रहा है, ओपोनेंट 2-3 किक मार के चला जा रहा है, आप सोचते रह जा रहे हो। काफ़ी बार ऐसा होता है, क्योंकि खासकर ये कब होता है, जब टर्निंग किक होता है। मेरे साथ भी ऐसा होता था। क्या हुआ होता था कि जब हम फाइट करने जाते थे ना तो ऐसा होता था कि मैं सोच रहा हूँ किक मारूंगा, अब बैक किक मारूंगा, ओपोनेंट वाला आ रहा है, किक मार रहा है, पॉइंटिंग लेके जा रहा है, और मैं सोचते ही रह जा रहा हूँ कि अब घूमूंगा। तो घूमने को नहीं, आपको जैसे सोचे तुरंत बॉडी मूव, दिमाग ने सोचा बॉडी तुरंत मूव, ये आपको हैबिट बनाना पड़ता है। आप जब रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो ये हैबिट बन जाएगा। जैसे सोचा किक मार रहा है, तुरंत मार दिया। अगर आप सोचने लगोगे कि मारूंगा, अगर किक मिस हो गया तो क्या होगा, ये आपको नहीं सोचना है। आपको सोचना है कि मार दिया, लगेगा ही लगेगा, तब जाके। अगर नहीं लगेगा तो तुरंत आप जो है एक किक मारा, दूसरा सेकंड किक के लिए रेडी रहो। ठीक है, तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट पॉइंट। तो अब जो अगला जो हमारा नेक्स्ट किक है, मतलब कि नेक्स्ट पॉइंट है, वो है किक सोचने का, मतलब कि वही जो था हमारा। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा, जब तक कि मैच ओवर ना हो जाए, ठीक है, तब तक आपको हार नहीं मानना है। भले आपका पॉइंट कितना भी लो है, अगर आपका 2 पॉइंट है, वो ओपोनेंट का 10 पॉइंट है, वो जीतने वाला हो, तब भी आपको जो लास्ट तक जो है, जब तक मैच ओवर नहीं होगा तब तक आपको फाइट करना है। क्या पता कि आपको लास्ट किक आपका परफेक्ट बैठ जाए और वो नॉकआउट हो जाए, आप वैसे जीत सकते हो। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कभी भी फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड में आपको हार नहीं मानना है, चाहे थर्ड राउंड भी। जब तक कि थर्ड राउंड को सीटी विसल मार के जो है गेम को ओवर नहीं किया जाएगा, आपको फाइट करते ही रहना है। ठीक है, फाइट तब तक करो जब तक कि रेफरी आके खुद रोक ना दे, आपको तब तक फाइट करना है। भले आप हारने वाले हो फिर भी आपको फाइट करना है। क्या पता लास्ट मोमेंट में आपका कोई एक किक लग जाए या फिर ओपोनेंट को कुछ चोट लग जाए, तो वो मतलब कि क्या बोलते हैं, उसको चोट लग गई तो वो आउट हो जा रहा है गेम से, या फिर आप किक ऐसा जो है ज़बरदस्त मार दे कि आपका पॉइंट कम होने के बावजूद आप उसको नॉकआउट करते हैं। तो ये ध्यान देना, आपको जो हमेशा फाइट करते रहना है। ठीक है, और जो नेक्स्ट है हमारा, हमेशा ट्राई करो कि जो आपको किक सीखा है एकेडमी में वही किक ट्राई करना है। ऐसा नहीं कि
यहाँ पे आपने एकेडमी में प्रैक्टिस कर रहे हो बेसिक किक, राउंडोज टर्निंग, ठीक है, नॉर्मल, और वहाँ पे ओपोनेंट मार रहा है 360 540 करके मार रहा है ओपोनेंट, और आप भी जोश में आके 360 540 मार रहे हो, आपने सीखा ही नहीं है, तो फिर श्योर आप हार जाओगे। क्योंकि वो भले उसने प्रैक्टिस किया हो या ना हो, पर उसको उतना तो पता है ना कि वो मार रहा है, तो उसको भले वो हार जीत उससे कोई मायने नहीं। पर अगर आपको उस टाइम पे अगर आप जो आपने सीखा है वो अगर आप किक मारोगे तो आप वो चाहे जितना भी 540 720 किक मार रहा हो, पर अगर आप जो बेसिक किक राउंडोज से ही मार के जीत सकते हो। कभी भी ये मत सोचो कि जिसको एडवांस किक आता है, जो घूम घूम के मारता है, वही जीतेगा, ऐसा नहीं होता। अगर आप नॉर्मली 5 किक्स, जो बेसिक 5 किक्स होते हैं ना, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी दे दिया है, मैंने वीडियो बना रखा है, अगर वो आप नॉर्मल 5 किक्स लेके भी चलोगे ना तो आप इजीली जीत सकते हो मैच, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आप जो डबलिंग मारना आपको आना चाहिए या फिर बैक किक मारना आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ओपोनेंट को देख के कभी भी उसका नकल मत करो। ओपोनेंट मार रहा है 360, आप राउंडोज मार के खेलो। जो आपको प्रैक्टिस की हो, जिसका सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की हो, वही किक आप जो है ड्यूरिंग मैच में चलाना है। ओपोनेंट को देख के आप जो है उसकी तरह कॉपी करने की कोशिश मत करो ड्यूरिंग जो है मैच में। हो सकता है आप वहाँ पे देख लिया ओपोनेंट कर रहा है तो घर आओ, एकेडमी में आए, एकेडमी में प्रैक्टिस करो, पर ड्यूरिंग टूर्नामेंट में अगर फाइट कर रहे हो तो उसका देखा देखी ट्राई मत करो। जो आपको प्रैक्टिस किया बस वही प्रैक्टिस आप जो है वहाँ पे फाइट में ट्राई करो, ठीक है। ये कुछ पॉइंटिंग थे, जैसे कि आपको प्रैक्टिस की कमी नहीं होने देना, हमेशा प्रैक्टिस करो। जहाँ पे अगर आप ड्यूरिंग प्रैक्टिस में, मेन बात बता रहा हूँ, असलियत है काफ़ी कुछ, ठीक है। अगर आप ड्यूरिंग प्रैक्टिस लड़की के चक्कर में रहे, नेट के चक्कर में रहे, तो आप जो है टूर्नामेंट हार जाओगे, श्योर हार जाओगे। क्योंकि ऐसा कुछ मैंने देखा भी है और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। अगर आप लड़की के चक्कर में रहोगे, आपका प्रैक्टिस ऑलरेडी वैसे ही जाना है, ठीक है, तो दूर रहो, ठीक है। टूर्नामेंट में ठीक है जाते हो, एंजॉय करते हो, चलता है, बट इंजॉयमेंट में ये मत भूल जाना कि आप किस लिए आए हो वहाँ पे। आप अपना नाम बनाने, आप अपने एकेडमी का नाम, अपने उसके बाद वहाँ से खेल के और जीतने के बाद आप इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो आप हमेशा अपने फोकस ध्यान देना है, फोकस पे रखना है कि आपको कहाँ जाना है, आपका डेस्टिनेटी कहाँ पे ऊपर, ठीक है। वहाँ पे हमेशा आपको फोकस रखना है। जहाँ पे एंजॉय करने जा रहे हो एंजॉय करो, जहाँ पे फाइट करो वहाँ पे ओनली फाइट, जहाँ पे प्रैक्टिस करो ओनली प्रैक्टिस, ड्यूरिंग प्रैक्टिस ओनली ड्यूरिंग प्रैक्टिस में ही ध्यान देना है, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है थोड़ा सा लंबा हो गया, बट ये कुछ पॉइंटिंग अगर आप इसको नोट करोगे, मतलब कि ध्यान दोगे, तो आप श्योरली नेक्स्ट टाइम जो आप अच्छे से फाइट कर पाओगे, ठीक है। जैसे कि स्टार्टिंग से एक बार अच्छे से बता देता हूँ, प्रैक्टिस की कमी, सेकंड, ओपोनेंट को देख के कभी भी डरना नहीं है, हमेशा जो है निडर रहना है, होपलेस नहीं होना है, अपने पर कॉन्फिडेंट रखे रहना है। अफवाह सुन रहे हो ओपोनेंट के बारे में तो आपको वो इग्नोर करना है, उसको लेके अंदर बैठ के डरना नहीं है, ठीक है। कॉन्फिडेंट रखना है कि मैं भी कर सकता हूँ, मेरे को वो नॉकआउट तो नहीं मार सकते, इतना कॉन्फिडेंट तो रखना है अपने ऊपर कि हाँ मैं हार जाऊँगा, पर हारने के साथ साथ मेरे को सीखने को मिलेगा, ठीक है। फालतू किक नहीं चलाने ड्यूरिंग मैच में। अगर एक किक मारो परफेक्ट मारो, फालतू किक मारोगे स्टैमिना ओनली लॉस होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। पांचवा कि अगर आप जो है किक सोच रहे हो क्या मारना है तो तुरंत हिट करना है, सोचने में ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैच जो है 1 मिनट या 1 मिनट 30 सेकंड का होता है, ठीक है। उससे भी कम करवा देते हैं कहीं तो, ठीक है। तो आपको जो है उतना टाइम नहीं मिलेगा सोचने का, तो आपको करना है सोचते ही तुरंत हिट कर देना है, ठीक है। और जब तक छठवां पॉइंट, जब तक आप मैच ओवर नहीं होगा तब तक आपको हारने मानना है। लास्ट पॉइंट में, लास्ट टाइमिंग तक, लास्ट सेकंड तक आपको फाइट करना है, ठीक है। क्या पता लास्ट सेकंड में आप नॉकआउट कर दो, ठीक है। और सातवां पॉइंट में यह है कि कभी भी ओपोनेंट को देख के नकल नहीं करना उसमें, भले वो किक आप देख रही हो, घर आके एकेडमी में आके प्रैक्टिस करो, बट उस टाइम पे आपको जो है प्रैक्टिस मतलब कि ट्राई नहीं करना है उधर पे, ठीक है। ये था हमारे कुछ पॉइंट जिसके वजह से जो है काफ़ी लोग जो मैचेस है वो हारते हैं। तो आपको जो है ये कुछ ध्यान रखना है। अगर आप ये सब ध्यान रखोगे तो आप जो है पॉइंट मतलब कि नेक्स्ट टाइम फाइट जो है नहीं हारोगे।